हाय, गुड इवनिंग। तो आज एक सीपीआई इन्फ्लेशन की डेट थी। सो बेसिकली दिस फैक्टर्ड इन द लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म, बट ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर एक तरफ जा रहे हो तो सीपीआई इन्फ्लेशन की जो डेटा आते हैं वो एक्चुअली फेड आउट हो जाते हैं या फिर म्यूट हो जाते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर के सामने ये एक बहुत ही एक हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके बेसिस पर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो अपने जो रेट्स है वो घटाते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली हम अभी एक छोटा सा इसके एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि आज we post some of the very little information about the CPI inflation rate. So जैसे कि एक लो सीपीआई इन्फ्लेमेशन जो होते हैं, लो किस तरीके से प्रीवियस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए लोअर सीपीआई इन्फ्लेशन रेट may be perceived as positive for the stock market, as it can suggest that the economy is cooling off and that the central bank may be less likely to raise interest rate in response to inflationary pressure. All right. So ये हो गए हमारे कॉमन बात। तो दिस इज नॉट नथिंग न्यू, ये आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम हमारे ट्रेड प्लान किस तरीके से इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द चार्ट आई शेयर्ड। यहाँ पर भी सेम चार्ट ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये investing.com के इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ें लिखे हुए हैं, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और द सीपीआई measures the change in the prices of goods and services from the perspective of the consumer. The central bank pays very close attention to this figure in its role of maintaining price stability. A reading that is stronger than forecast is generally supportive bullish for the INR, while a weaker than forecast reading are generally negative bearish for the INR. All right. Now, coming close to the how it derive in the term of the निफ्टी। तो हम निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, साथ साथ हम यहाँ पर जो आईएनआर के चार्ट तो हमें नहीं मिलेगा, तो वी विल लुक आफ्टर द यूएसडी आईएनआर या फिर फ्यूचर के चार्ट को हम देखेंगे। तो बेसिकली बात हम किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि कुछ डेटा को हम लोग देख लेते हैं। लेट मी जस्ट फाइंड सम ऑफ द डेटा ओवर हियर। तो एक डेटा हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि प्रीवियस देन क्या लिखा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट इज जनरली सपोर्ट बुलिश। तो स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट वो था हमारे मार्च 13, मतलब 13 मार्च 2023 के। तो 13 मार्च 2023 के डेटा को हम देखते हैं, 13 मार्च 2023, तो 9, 10, 30। तो हाँ, 13 मार्च 2023 से अगर हम देखते हैं तो शाम को डेटा आया, नेक्स्ट 2 days द INR बिकम द USD INR, द INR बिकम स्ट्रॉन्गर। नाउ ओवर हियर 13 मार्च को हम यहाँ पर डेटा को देखते हैं, दिस द 10, 13 एंड द निफ्टी फॉल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। ये हो गए। Then we could see again the February 13th. February 13th को हम जाते हैं। So 13th of February, this is the 13th of February. 13th of February को भी मार्केट फोरकास्ट से ज़्यादा था। तो that is the forecasting the bullish trade. Okay, चलिए देखते हैं। Thirteenth February over here, 13th of February। तो INR क्या किए, थोड़ी देर ऊपर की तरफ गए एंड द स्टॉक मार्केट राइजेस फ्रॉम द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 17,770 से लेकर
ये हाई बनाए 18,134। ऑलराइट, ये 13 फरवरी की बात है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जनवरी 12 ये फोरकास्ट से वीकर है, मतलब बियर स्ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनवरी 12 पे हम जाते हैं, जनवरी 12 बियर स्ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप डाउन, सॉरी तो यूएसडी आईएनआर पे गैप डाउन ओपन आया। तो ये 12 जनवरी थे। नाउ हियर 12 जनवरी से मार्केट ऊपर की तरफ पुश किए, देन मार्केट केम डाउन। तो अभी आप बात यहाँ पर समझ लीजिए, जो यहाँ पर डेटा वाइज है दैट इज ओके फॉर द यूएसडी आईएनआर, but to provide the Nifty support at that time, we need to see something more interesting. तो हमें यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग निफ्टी में ऐड करना होगा। वो कैसे करते हैं? बहुत सारे मेथड है, मैं यहाँ पर एक सिंपल मेथड आपसे शेयर करता हूँ। दैट विल बी बेस्ड ऑन द वेरी सिंपल गैनर। चलिए हम यहाँ पर गैन लेवल को यूज करते हैं। लेट्स ओपन द गैन लेवल। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग दो लेवल को लेंगे। एक हम लेंगे 45 डिग्री एंगल को, दूसरे जो लेवल को लेंगे हम वो है 360 डिग्री के एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो लेवल मार्क कर लेते हैं। एक 81 के नंबर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर, सो दिस इज द 81, और दूसरा जो नंबर हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी द 83.27। तो लेट्स मार्क 83.27। देन एक और लेवल जो हम मार्क करेंगे वो है 81। तो 83.27 और 81 के दोनों लेवल हम यहाँ पर मार्क करते हैं। तो यू कैन सी यूएसडी आईएनआर और जो भी यहाँ पर पैटर्न है, तो वहाँ पर मार्केट अगर 83.27 के लेवल को क्रॉस कर रहे हैं कोई भी कारण की वजह से, क्रॉस आफ्टर दिस इन्फ्लेशन डेटा केम क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके बाद जहाँ पर मार्केट होगा वहाँ पर हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 15 फरवरी को मार्केट ने क्रॉस किया इस लेवल को। तो लेट्स मार्क डाउन द 15 फरवरी। ठीक है, हम इसको दूसरे कलर से करते हैं तो ये डिफरेंट होगा। तो कहा देखा हमने 15 फरवरी। चलिए 15 फरवरी हमने मार्क किया। नाउ 15 फरवरी के हाई लो, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई लो दोनों मार्क किया हमने। मार्केट ब्रेक द लो ओवर हियर एंड यू कैन सी दिस इज द वेरी फैंटास्टिक रैली ऑन द डाउनवर्ड साइड हैपेंड। ऑलराइट, द सेम वे में after the inflation data came, after that there is no date, तो हमने क्या करेंगे, इस रेंज का 25% वैल्यूएशन को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द गैन रूल। 83.27 देन 81, 25% वैल्यूएशन हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। 0.25 382 को हटा देते हैं, 0.5, 0.618, 0.75, 1611 एंड दिस इज सो ऑन। ऑलराइट, चलो हम इसको कर। अब लेट मी जस्ट एक्सटेंड द लेवल ऑन द राइट हैंड साइड। या अब आपने क्या देखने हैं कि नेक्स्ट इन्फ्लेशन डेट कहाँ पर थे हमारे, इट वॉज द 13th ऑफ मार्च। अब 13th ऑफ मार्च के बाद डेटा कौन से लेवल को क्रॉस किए, मतलब सेम लेवल को कौन से क्रॉस किए, सेम तो 13 मार्च को ही मार्केट ने इस 0.5 लेवल से बाउंस किया था। तो 13 मार्च का जो डेट है वो हम लेंगे। ठीक है, तो 13 मार्च का लेंगे, दिस इज द 13 मार्च। तो 13 मार्च का जो मार्केट के लो थे, द लो गॉट ब्रोकन एंड वी आर गेटिंग अ साइडवेज मूवमेंट फॉर द टाइम। ठीक है, तो 13 मार्च के डेट
then high got broken, we are getting a good move on the upward side. ठीक है. Now another thing, अभी अगर आप देखते हैं तो मार्केट ये 0.5 के पास ही है, तो उस वक्त भी था, आज भी है. ठीक है. तो एक महीने के अंदर मार्केट में कुछ खास चेंजेस हुए नहीं है, जहां पर था वहां पर ही आ गए, फिर से आने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज दिए हैं. तो ये जो डेट आ रहे हैं हमारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. अब नेक्स्ट बात जो है वो हम करते हैं, तो वो है कि एक्चुअल लेवल जो गैन डिराइव्ड लेवल है, और उस लेवल को हम अपने हिसाब से स्मॉलर ट्रेड के लिए फाइंड आउट करते हैं. तो वो उसमें और रियल लेवल में, मतलब जो एक्चुअल लेवल होता है, जैसे कि आप अगर आपके घर में घर के जो छत है वहाँ पर अगर आप जाते हो, तो दैट इज बिगर द एयर स्पेस ऑलवेज, और जब वो छत के नीचे ही तो आपके घर है, एंड यू सेपरेट योर रूम्स एवरी टाइम, सो दैट इज फॉर द लिविंग. और ये जो मैंने आपसे शेयर किया, इट इज फॉर द ट्रेडिंग. अरे ये जो लंबे टाइम के लिए, जब 83.27 81 पे जब मार्केट जाएगा, तो वहाँ पर आपके बड़े ट्रेड आप ले सकते हो, मतलब बिगर टाइम के लिए. और इन बिटवीन जो भी यहाँ पर जीरो पर रिट्रेसमेंट पे जो भी ट्रेड्स आते हैं, इट इज़ लाइक कहीं पर मार्केट है तो वहाँ से आप छोटे छोटे ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारे बात. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि प्रीवियसली भी आपने अगर देखे जितने भी डेटाज आए थे, उस डेटा को आपको करना है पिछले डेटा से रिलेट. पिछले डेटा यानी कि यू कैन सी द प्रीवियस डेटा वाज 5.72, वहाँ से इंक्रीज हुआ 6.52, 6.52 से 6.44 डिक्रीज हुए, एंड 6.44 से 5.66. ओके, सो इट वाज आल्सो डिक्रीज. तो पिछले टाइम पे डिक्रीज जब हुआ था, तो क्या हुआ था हमारे पास, जनवरी 12 डिक्रीज हुए थे, राइट, और अभी डिक्रीज हुए हैं. तो जनवरी 12 पे एक बार हम देखते हैं, व्हाट इज द जनवरी 12. सो दिस वाज द दिसंबर, जनवरी, दिस इज द जनवरी 12. तो जनवरी 12 की हाई लो अगर आप देखते हैं, तो हाई गॉट ब्रोकन, मार्केट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड, लो गॉट ब्रोकन, मार्केट में हमें काफ़ी अच्छे एक लोअर एंड पे ट्रेड देखने को मिलेंगे. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस डायरेक्शन पे मार्केट है, अगर आपको उस डायरेक्शन पे ट्रेड करना है, तो ऑलवेज यू नीड टू अंडरस्टूड दैट मार्केट हैव अ सेंटिमेंट, एंड दैट सेंटिमेंट शुड बी वैल्यूड. तो डेफिनेटली जिस दिशा में मार्केट की क्लोजिंग होगा, अगर आप उस डायरेक्शन पे ट्रेड लेने की कोशिश करें, इट विल बी गुड फॉर यू. और जैसे कि ये हर एक महीने का डेटा है हमारे पास, बट वाई आप अगर मार्केट को एक पॉइंट से देखें कि पिछले डेटा से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पर एक वैल्यू आपको देखने को मिलेगा. पिछले डेटा से अगर ज़्यादा है या फिर कम है, तो दैट इज़ अ चेंज इन द डेटा. तो चेंज जब आ रहे हैं, तो आपको ट्रेड्स भी अच्छे दिखने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ठीक है. तो अगर आप पिछले कुछ और भी डेटा को हम अगर देखते हैं, जैसे कि चेंज इन डेटा किस तरीके से हैं, तो दिस इज द जुलाई 12 के चार्ट का हम देखते हैं. चलो, दिस इज द जुलाई 12. दिस इज द July 12 again 2022. अप्रैल जुलाई के डेट चेंज हुए थे. यहाँ पर क्या चेंज हुए थे कि फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव घटा था, एंड यू कैन सी द मार्केट गिव अ बिग मूवमेंट आफ्टर द डेटा चेंज केम. देन अगेन 12 अगस्त को घटा था प्राइस, अगस्त से ट्रेंड कंटिन्यू हुए, बट थोड़े साइडवेज चले गए. इसके बाद फिर एक महीने के बाद अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो प्राइस थे वो इंक्रीज हुए थे.
मतलब जो प्रीवियस डेटा थे वहाँ सब इंक्रीज हुए थे, एंड वी कैन सी सितंबर 12 में थोड़े प्राइस इंक्रीज हुए, वहां से नीचे की तरफ आ गए। तो जो यहाँ पर हमने पोस्ट किया था, ए लोअर सीपीआई इन्फ्लेशन रेट में बी परसीव्ड एज पॉजिटिव, तो ये थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। लोअर मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं, हायर मतलब नेगेटिव पे आ रहे हैं। नाउ कंपेयर द सेम थिंग विद द अक्टूबर 12। अक्टूबर 12 में क्या हुआ था, इंक्रीज हुए थे। दिस इज द अक्टूबर 12। अक्टूबर 12 में इंक्रीज हुआ था, तो वहां पर क्या हुए थे, सॉरी क्या कहाँ पर देखा हमने, अक्टूबर 12 पे हाँ इंक्रीज हुए थे, तो प्राइस में घटना चाहिए था, बट घटने की जगह प्राइस वहां से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमने यहाँ पर ज्ञान से मैंने क्या सीखा, ज्ञान से हमने यही सीखा कि एक मार्केट के पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट को आपको हमेशा ही रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई ऑलवेज फाउंड देयर इज अ चेंज, देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। कोई भी किसी पॉइंट पर भी अगर चेंज होते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको नॉक करेगा डेफिनेटली। देखिए ये चेंज हुआ, सितंबर में चेंज हुआ, देन अक्टूबर में कंटिन्यू हुए, आफ्टर चेंज द कंटिन्यूएशन केम, तो यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू हुए। तो अगर आप देखते हो कि उसके बाद अगर आप मार्केट में उस पॉइंट के हाई के ऊपर बाइंग किए होते, द मार्केट इज गिविंग यू द वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। नेक्स्ट अक्टूबर के बाद नवंबर 12, नवंबर 14 का क्या हुआ, यहाँ पर फ्रॉम द प्रीवियस टू नाउ मार्केट डिक्रीज हो गए, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नवंबर 14 में कैन सी जो प्रीवियसली रैली हो गए थे, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं, जो मेथड यहाँ पर हमने अप्लाई किया, दिस इज कॉल्ड द फैक्टर्ड इन। तो अभी ये फैक्टर्ड इन होने लगे, तो फैक्टर्ड इन होने लगे एंड द रेट बिकम स्लो अगेन। दिसंबर 12 पे अगर हम जाते हैं, दिसंबर 12 में क्या हुआ, प्रीवियस से घट गए, दिसंबर 12 से प्रीवियस से घट गए। तो ओवर द थ्योरी, व्हाट इज द थ्योरी इज सेइंग, थ्योरी इज सेइंग कि लोअर इन्फ्लेशन माइट बी मे बी परसीव्ड एज पॉजिटिव, और प्रीवियस और एक्सपेक्टेड डेटा के अनुसार क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि forecast is generally supportive bullish when the reading that is stronger than the forecast. forecast से stronger होना चाहिए तो bullish होगा, ठीक है। अब दिसंबर में क्या हुआ, forecast से घट गए मार्केट, यहाँ पर forecast से stronger कहाँ पर हुआ था, अक्टूबर में। forecast से stronger कहाँ हुआ था, अक्टूबर और नवंबर दोनों में हुआ था। तो अक्टूबर और नवंबर में मार्केट क्या करना चाहिए था, दिस इज द अक्टूबर, दिस इज द नवंबर, दोनों टाइम भी मार्केट इंक्रीज हो गए, ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट में यूएसडी आईएनआर बोल लीजिए, निफ्टी बोल लीजिए, तो एक ऐसा रिलेशन है जहां पर अगर आपको डे हाई और लो से ब्रेकआउट को आप देखेंगे तो वहां पर एक काफी अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो नाउ वी आर एट द नवंबर 14 नवंबर, ठीक है। तो 14 नवंबर में क्या हुआ, फोरकास्ट से ज्यादा आए, ठीक है। सो व्हाट इज हियर, स्ट्रॉन्गर दैट फोरकास्ट इट्स बुलिश, ठीक है। देन इट इज स्ट्रॉन्गर दैट फोरकास्ट एंड बिकम बुलिश। नाउ कमिंग टू द दिसंबर, फोरकास्ट से नीचे की तरफ आ, तो इट बिकम बेयरिश। दिसंबर 12 हाँ थोड़े ऊपर की तरफ गए, देन केम डाउन। तो ये बात समझना जरूरी है आपको कि जब भी मार्केट हाई और लो को ब्रेक करते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो अगर थोड़े ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पर बुल ट्रेड को होल्ड कर लिया होते बेस्ड ऑन दिस डेटा, तो आपके अच्छे खासे मार्केट में से लॉस हो जाता, एंड दिस शुड नॉट बी डन एनी टाइम। तो
यहाँ पर और क्या हो रहा है, और क्या डेटा हम देख सकते हैं। जनवरी 12 फोरकास्ट से घट गए, जनवरी 12 फोरकास्ट से घट गए, तो क्या होना चाहिए था, बेयरिश। मार्केट थोड़े ऊपर की तरफ गए, देन केम डाउन। अभी February 13 पे क्या हुआ, फोरकास्ट से ज्यादा आए, मतलब 13 फरवरी को फोरकास्ट से ज्यादा आए। फोरकास्ट से ज्यादा आने के बाद क्या होना चाहिए था, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, गया, फिर से नीचे आ गए। तो जनरली क्या है, दिस इज द जनरल। यूएसडी आईएनआर को आप देख लीजिए या फिर इसको देख लीजिए। अगर मार्केट पे आप वहां पर एक ट्रेड वाइज पर्सपेक्टिव लेकर जाएंगे, देन यू विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्यादा होगा। अभी फोरकास्ट से घट गए हैं, फोरकास्ट से घट गए हैं मतलब क्या होना चाहिए, what is meaning that forecast 5.8 and actual 5.66, so what could be happen, a weaker than forecast reading is generally negative bearish for the iron। ठीक, मतलब यूएसडी आईएनआर को नीचे की तरफ आना चाहिए, एंड मार्केट के क्या रेंज होना चाहिए, मार्केट के रेंज इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर एक पूरे बात और भी कर देता हूँ कि हमने क्या देखा था यहाँ पर। 13 फरवरी को क्या हुआ था, फोरकास्ट से ज्यादा आया था, तो बुलिश होना चाहिए था। 13 फरवरी पर गया ये 13 फरवरी यूएसडी आईएनआर का सेम है, ऊपर की तरफ गए, देन ब्रेकडाउन। तो अगर आप यूएसडी आईएनआर फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी काम करते हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो ये मेथड मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किए। ट्राई टू अप्लाई दिस एंड यू विल डेफिनेटली may grab some good thing from the market, and over a period of time आपको ट्रेडिंग अगर सीखने हो तो आपको फुल्ली इसको सीखने हैं प्रॉपर तरीके से, एंड you are always welcome to learn from me anytime. So that's it as of now from my end today, and we'll get back to you next day. Bye.